प्लस थ्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स पिला माने देख आज आम पढ़ा अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन मूल्यांकन मार्ग। मूल्यांकनकारी बा शिक्षक केतेक निर्दिष्ट उद्देश्य को आखि आगे रखी मूल्यांकन केतेक मार्ग बा कार्यप्रणाली स्थिर करथांती। तेणु मूल्यांकनकारी किए जी मूल्यांकन करुछंती से होछंती मूल्यांकनकारी। तेणु शिक्षा क्षेत्र रे किए मूल्यांकन करुछंती ना शिक्षक। ठीक अछि। तेणु शिक्षक केतेक निर्दिष्ट उद्देश्य को आखि आगे रखी मूल्यांकन केतेक मार्ग बा कार्यप्रणाली स्थिर करथांती। तेणु से जो मूल्यांकन करिवे ता धेरे किछिटा उद्देश्य किछिटा निर्दिष्ट उद्देश्य को आखि आगे रखी से मूल्यांकन करथांती। साधारणतः आमे मूल्यांकन निमंते मूल्यांकन जो 4 गोटी मार्ग बा कार्यप्रणाली व्यवहार करथाउ सेगुडी कहला कोन। तेनो आमे मुख्यतः कोन करथाउ मूल्यांकन निमंते मूल्यांकन 4 गोटी मार्ग बा 4टी अप्रोचेस को नेकरी आमे इवैल्यूएशन करथाउ। तो सेगुडा को कोन चलो देखिबा। तो फर्स्ट होची कोन ना स्थानकरण मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो थर्ड होची कोन ना नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और फोर्थ हमर लास्ट होची समाप्ति सूचक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। तो जो अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन मूल्यांकन जो मार्ग गुड़िक सेटा 4 प्रकार बा 4टी मार्ग रही कौन कौन। फास्ट होची स्थानकरण मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तापरे गठनमूलक मूल्यांकन जहाँकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और थर्ड होची नैदानिक मूल्यांकन बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और लास्ट होची समाप्ति सूचक मूल्यांकन बा समेटिव इवैल्यूएशन। तेणु ये 4टी अप्रोचेस को बेस करिकरी इवैल्यूएशन कराई थाए। तो फर्स्ट देखिबा स्थानकरण मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो साधारणतः कौन से एक शिक्षानुष्ठान बा श्रेणी रे शिक्षार्थीर नाम लिखाइबा पूर्व से कौन जानिछि एवं कौन न जानिछि ताहा मूल्यांकन करिबा उद्देश्य रे स्थानकरण मूल्यांकन व्यवहार कराई थाए। तेणु जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एटा कोठी व्यवहार करा जाय बा को क्षेत्र व्यवहार करा जाय ना फॉर एग्जांपल कौन से शिक्षानुष्ठान रे धरिनियो कौन से शिक्षार्थीर नाम लिखा हबो तार एडमिशन हबो। तेणु तार एडमिशन करिबा पूर्वरु से कौन जानिछि कौन न जानिछि तेसेर को पर्यंत नॉलेज अछि से गुडाक मूल्यांकन करिबा उद्देश्य रे एठी स्थानकरण मूल्यांकन व्यवहार करा जाय। बुझिला। प्रथमे शिक्षानुष्ठान रे प्रवेश करिबा पूर्वरु प्रत्येक शिक्षार्थी किछि ज्ञान कौशल बुद्धि अभिज्ञता हासिल करथे बोली आशा करा जाय। तेणु से पर्टिकुलर से स्टूडेंट कौन मन रखिछि बा ताकू कौन जणा अछि कौन जणा नाही से विषय रे मूल्यांकन करा जाय होछि कोन ना हमरो सेथि पई यूज करा जाय काहाकू नाही प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को। बुझिला। नचेत शिक्षार्थी जो शैक्षिक स्तर शिक्षानुष्ठान श्रेणी रे पढ़िबा पाई मनोनीत होइथाय सेही शैक्षिक स्तर और शिक्षानुष्ठान से भल अग्रगति करि पारे नाही। तेणु आमे जदि शिक्षार्थीर लेवलटा कौन आमे यदि न जानिबा आमे यदि एटा जानिबानी जे शिक्षार्थी को कौन जणा अछि कौन जणा नाही ए सब विषय जदि आमे मूल्यांकन न करिबा ताहले कौन हबो ना से जदि नाम लेखा परे तार सेही हिसाब रे द्रुतगति तार होची अग्रगतिटा हेबो नाही। ठीक अछि। से लेवल रे निजको डेभलप करि परिबो नाही जदि आमे तार कौन स्ट्रेंथ तार कौन वीकनेस ए सब विषय जदि न जानुचे। तेणु यह दृष्टिकोण शिक्षक निर्दिष्ट शिक्षानुष्ठान बा शैक्षिक स्तर बा श्रेणी रे शिक्षादान आह्वान पूर्व शिक्षक शिक्षार्थीर पूर्व शैक्षिक स्थिति पूर्व प्रस्तुति एवं पूर्वार्जित ज्ञान और अभिज्ञता संपर्क में अवगत होगा उचित। तेणु शिक्षक शिक्षा देवा पूर्व शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान आ तार अभिज्ञता संपर्क में जानिबा निहाती दरकार। जदि से विषय न जानिके शिक्षादान करेंगे तेणु शिक्षार्थी से हिसाब रे निजको डेभलप कर पारिबो नाही। तेणु एथिपाई आमर इम्पोर्टेंट वे कौन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बा स्थानकरण शिक्षार्थी मानक पूर्व ज्ञान सामर्थ्य स्थिति को विचार करी सेमाने कौन जानिछंती एवं सेमाने कौन जानि नाहंती बा सेमानकर सामर्थ्य स्थिति और दुर्बलता को आखि आगे रखी सेमानकु सेमानक शैक्षिक स्तर अनुसार स्थापन करिबा और स्थान देबा मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थानकरण मूल्यांकन बोली कहा जाय। ठीक अछि। ताले ए स्थानकरण मूल्यांकन कहा कहा जाय बा जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन
आम पढ़ुचे ता कौन ना शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान विषय जाणी शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य विषय जाणी तांकर कौन स्ट्रेंथ रही वीकनेस कौन रही से सब को आखि आगे रखी तांकर उपयुक्त स्थान देवाकू बा से प्रक्रिया को कहुए कौन ना स्थानकरण मूल्यांकन बोली कहुए बुझेगा तांकर उपयुक्त शैक्षिक स्तर अनुसार स्थापन करने बा स्थान देवा मूल्यांकन प्रक्रिया को कहुए कौन ना स्थानकरण मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बुझेगा। आजिकल विभिन्न क्षेत्र में पढ़ा निमंते प्रथमे शिक्षार्थी माने प्रवेशिका परीक्षा दे था तेणु तुम जाच जे पिला माने कौन करती ना एंट्रेंस दिखती फॉर एग्जांपल तुमको पीजी करार अच्छी बीएड करार अच्छी तो तुमको प्रथमे कौन करा पड़ो ना एंट्रेंस देवाक पड़ो ठीक अच्छे जदि से शिक्षार्थी माने सफल हेले तेबे से माने सही श्रृंखला और शिक्षानुष्ठान नाम लिखाइवाई योग्य विवेचित होता जहाँकि स्थानकरण मूल्यांकन एक उदाहरण तेणु यहाँ भी हूँ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे एग्जांपल जमीती कि धरीन तुम कौन करा चाहूच ना तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करा चाहूच बा बीएड करा चाहूच बा जेकोसी गोटे कोर्स करा चाहूच ता पूर्व तुमको कौन करा पड़ो ना एंट्रेंस देवाक पड़ो जदि तुम एंट्रेंस रे क्वालिफाई करुच ताहले तुम से शिक्षानुष्ठान रे निजको नाम लिखाई पार आउ हायर स्टडी कर तेणु यहाँ हूँ कहार गोटे उदाहरण है ना ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ठीक अच्छे तुम जब योग्य विवेचित हेल ताहले तुमको सुजोग मिल हूँ से जिनस करने जहाँ तुम करवा चाहूच आदि हूँ तुम क्वालिफाई न कर पार ताहले तुमको से चांस दिज्वनी तेणु यहाँ हूँ कौन ना ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे परफेक्ट एग्जांपल। एवं देखा गठनमूलक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शिक्षादान समय शिक्षार्थी माने किपरि अग्रगति करुछंती ताहा जानिबा उद्देश्य मूल्यांकनकारी बा शिक्षक माने गठनमूलक मूल्यांकन आश्रय नहीं था तेणु जो फर्स्ट आम जो पढ़ले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से आमे कौन करूँ ना शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान संबंध में जानू शिक्षार्थीर सामर्थ्य संबंध में जानू तार कौन रही स्ट्रेंथ कौन रही वीकनेस से सब जानी सारापर आम तार उपयुक्त स्थान दे था तार अग्रगति होता है किंतु आमर जो गठनमूलक मूल्यांकन बा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम पढ़ुचे एथिरे कौन हुए ना शिक्षार्थी माने किपरि अग्रगति करुछंती ताहा जानिबा उद्देश्य शिक्षक माने ए गठनमूलक मूल्यांकन आश्रय नहीं थांती तेणु श्रेणी कक्षरे शिक्षक कौन एक पाठ विषयर एक अध्यायर शिक्षादान कार्य संपादन कलापर शिक्षार्थी माने केते दूर यह ग्रहण कर जानिबा निमंते से गठनमूलक मूल्यांकन को आदर नहीं थांती तेणु हूँ शिक्षक कौन कले ना हूँ क्लासरूम रे गोटे विषय पढ़ेले बा गोटे अध्याय पढ़ेले पाठ पढ़ी सारिबा परे बा शिक्षादान कार्य संपादन कला परे शिक्षार्थी माने सेई पाठ को केते दूर ग्रहण कले केते दूर बुझी पारिले सेटा जानिबा पई कौन व्यवहार करा जाय ने ई गठनमूलक मूल्यांकन को व्यवहार करथांती कि ना शिक्षक जहाँ फल कि जना पड़े जो शिक्षार्थी जहाँ भी शिक्षक शिक्षादान कले से विषय वस्तुटी को शिक्षार्थी केते दूर ग्रहण करि पारिछि केते दूर बुझी पारिछि कि नाही यही सब जानिबा पई शिक्षक कौन करती ना ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो व्यवहार करथांती। गठनमूलक मूल्यांकन जे केवल निर्दिष्ट पाठ विषय शिक्षार्थीर अग्रगति शिक्षार्थीर आशाजनक आचरणगत परिवर्तन शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य साधन संपर्कित फलाफल इत्यादि को परिसरभुक्त करिथाए ता नुहे बरং यह शिक्षकंकर शिक्षादान और शिक्षण देवार भलमंद बा सफलता संपर्क सूचना देता है तेणु एठू केवल एटा जना पड़ेनि जे शिक्षार्थींकर अग्रगति तो जना पड़े शिक्षार्थी बुझीची कि न बुझीची सेटा तो जना पड़े ता सहित शिक्षकंकर शिक्षादान शैली भल कि नाई सेटा मध्य जना पड़े फॉर एग्जांपल गोटे शिक्षक कौन कले ना क्लासरूम रे शिक्षार्थी को गोटे विषय पढ़ेले शिक्षादान सरला तेणु से शिक्षादान मझे शिक्षक कौन कले ना किसी क्वेश्चन पचारे जहाँफल कि जना पड़ा जे शिक्षार्थी शिक्षक जानीपर जे शिक्षार्थी से जिनस को जो भी शिक्षक पढ़ाऊँ जो शिक्षादान शैली से टीचिंग मेथडटा ठीक अच्छे ना नहीं माने से मेथड्रे पढ़ेले शिक्षार्थी माने बुझी पार्चंती कि नाई तेणु जदि शिक्षार्थी माने ठीक आंसर देले ताहले शिक्षक जानले जे ठीक अच्छे ये मेथडटा मोर ठीक अच्छे यही टीचिंग मेथड्रे ही मु पढ़ेबी जहाँफल कि शिक्षार्थी माने बुझी पार्चंती किंतु जदि शिक्षार्थी माने ठीक आंसर न दे पारिले तार अर्थ कौन ना शिक्षार्थी माने किछि बुझी नांती शिक्षार्थी मानकर किछि क्लियर हेनी कॉन्सेप्ट ताहले सेठी शिक्षकों को तांकर शिक्षादान शैलीटा को चेंज करिया पड़िबो बा ताको मॉडिफाई करिया पड़िबो ठीक अछि तांको तांको मेथड को चेंज करिया पड़िबो जहाँ फल कि शिक्षार्थी माने तांको शिक्षादान को बुझी पारिबे
बुझीगला। अन्य प्रकार कहबाकू गले द्वारा शिक्षादान और शिक्षण को उन्नत भाव गठन कर लक्ष्य साधित होता दृष्टि यही प्रकार मूल्यांकन प्रणाली को गठनमूलक मूल्यांकन बोली अभिहित कराए। तेणु यार जो ना दिखाई गठनमूलक मूल्यांकन यहाँ कहीं ना ए कौन आम देखिले ना ए कौन हो शिक्षादान और शिक्षण दीटा जाकर उन्नत साधन हो दीटा जाक ठीक भाव में गठन हो ठीक अच्छे। जेहेतु शिक्षादान और शिक्षण को उन्नत भाव गठन कर लक्ष्य यह द्वारा साधित होची तेणु यहाँ आम गठनमूलक मूल्यांकन बोली कहीपर यार ना गठनमूलक मूल्यांकन। यही मूल्यांकन प्रणाली द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी एपरिक अभिभावक माने निर्दिष्ट समय व्यवधान रे शिक्षार्थी मानकर की प्रकार अग्रगति एवं केते दूर अग्रगति संभव होइछि ता जानि पारथांती। तेणु ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा जाना पड़े जे शिक्षार्थी माने केते दूर होछि अग्रगति करूछंती तांकर केते दूर डेवलपमेंट हेइछि से सब विषय जाना पड़े। केवल जे शिक्षक जानि पारंती ता नुहे अभिभावक माने मध्य एई संबंध रे तांकर धारणा सृष्टि हेइथाय। आवश्यक स्थले शिक्षक मध्य शिक्षादान प्रणाली बा शैली रे परिवर्तन आनी शिक्षार्थी मानकर उन्नति साधन करथांती। तेणु जहाँ मुझे कहूली शिक्षक मध्य ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा जानी पारंती जे तांकर मेथडटा जो टीचिंग मेथडटा ठीक रही ना नहीं तेणु से सही हिसाब रे ताको मॉडिफाई करथांती। नेक्स्ट होची कौन ना नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। शिक्षादान समय शिक्षार्थी शिक्षण संपर्कित केउं असुविधार सम्मुखीन होउची ताहा निश्चय करने उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन व्यवहार कराई थाए। तेणु जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होची कौन ना यह शिक्षादान समय शिक्षार्थी कौन असुविधा सम्मुखीन करची बा शिक्षादान करने क्षेत्र में शिक्षार्थीर समस्याटा कौन ताहा चिन्हट करने होची ए नैदानिक मूल्यांकन उद्देश्य बुझेला। बेले बेले केतेक शिक्षार्थी शिक्षण संपर्कित असुविधार सम्मुखीन होगा सहित पाठपढ़ा क्षेत्र में अग्रगति करिपारंती नाही। तेणु शिक्षा बेले बेले कौन हुए ना शिक्षार्थी मानकर शिक्षण संपर्कित किसी समस्या थाए लर्निंग डिफिकल्टीज किसी थाए जहाँफल कि से माने पाठपढ़ा क्षेत्र में सेते अग्रगति करिपारंती नाही। तेणु यह शिक्षण संपर्कित असुविधा एक निर्दिष्ट विषय बा एकाधिक विषय हो पारे। तेणु ये जो शिक्षार्थीर शिक्षा ग्रहण करिबारे बा पाठपढ़ा क्षेत्र में जो अग्रगति हो पारुनी तार कारण कौन ना तार शिक्षण संपर्कित किसी असुविधा अच्छी। तेणु से समस्या हुए तो एक निर्दिष्ट विषय थाई पारे किंबा एकाधिक विषय थाई पारे। तेणु आकु चिन्हट करवा होची कहार काम ना जो आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ठीक अच्छे। आकु यूज करिक आम कौन करवा ना यहाँ को फाइंड आउट करवा जे शिक्षार्थीर प्रॉब्लमटा कौन तार समस्याटा कौन रोची को विषय समस्या रोची ये सब विषय फाइंड आउट करवा होची आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यह एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली जहाँकि केवल शिक्षण संपर्कित असुविधार सम्मुखीन होता शिक्षार्थी उद्दिष्ट अटे। तेणु यह एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली जहाँकि केवल से शिक्षार्थी मानक उद्दिष्ट जो मानकर कि शिक्षण संपर्कित किसी समस्या रही किसी असुविधा रही। यही मूल्यांकन पाठ्यक्रमर कौन गोटे विषय क्षेत्र में व्यवहार करे बोली कहवा भूल हे। तेणु यहाँ जे केवल गोटे विषय शिक्षार्थीर डाउट अच्छी शिक्षार्थी बुझीपारुनी एमती नुह यह हुए तो एकाधिक विषय भी हो पारे बहुत गुड़िए विषय भी हो पारे एमती शिक्षार्थी थाई पारती जो मानकर कि समस्या रोची। यह पाठ्यक्रमर विभिन्न विषय परिप्रेक्षी में प्रযোज्य हो पारे। नैदानिक मूल्यांकन छात्र छात्री मानकर शिक्षण संपर्कित निर्दिष्ट असुविधा बा दुर्बलता को संपूर्ण भाव में निर्णय करने और दुर्बलतार कारण खोजी पारिबा एवं यह असुविधा को दूर करने आदि कार्य प्रणाली को परिसरभुक्त करते। तेणु जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ए कौन हुए ना आम फाइंड आउट कर खोजिकी बाहर कर छात्र छात्री मानकर शिक्षण संपर्क में समस्याटा कौन तांकर प्रॉब्लमटा कौन कौन असुविधा रोची और तांकर दुर्बलता को आम खोजिकी बाहर करथाउ। तापर से दुर्बलतार कारण खोजी था माने ये जो समस्याटा तार होची शिक्षार्थीर तार कारण कौन आउ से कारण खोजी सारा पर आम से असुविधा को दूर करने स्टेप नहीं था कार्य कर बुझेला। तापर लास्ट होची हमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन।
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଏ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ ବା ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଥାଉ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମିକ ସ୍ତର ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ ସରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସେଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯଦି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଲା ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଏ କେଉଁଠି, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସେଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯାଏନି, ଏଠି ବାସ୍ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସଫଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ୍ରମିକ ସ୍ଥାନ, ମାନ ଓ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେତେ ଦୂର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲେ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବା ସମୁଦାୟ ବିଷୟର ସମୁଦାୟ ପାଠ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଗଲା ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ରହିଥିଲେ ତାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥର୍ଡ଼ ଏହି ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ରେଜଲ୍ଟ ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ସଫଳ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ପାଠଦାନ ସମାପ୍ତି ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି। ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ, এইটাই ହେଉଛି ସମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍।